नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 गणित एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 12 अनुपात और समानुपात, तो आप समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो इसे आप केवल एक शॉर्ट में समझ लें कि ये जो दो बिंदियां होती हैं ये अनुपात कहलाता है, और अनुपात अर्थात बटे, और जब यह डबल रूप में आती हैं तो ये कहलाता है समानुपात, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। यानी जब दो अनुपात बराबर हो जाते हैं तो हम इसे समानुपात कहते हैं। यानी अनुपात में जब समानता आती है तो हम इसे समानुपात कहते हैं। तो हम इसको प्रारंभ करें, इससे पूर्व विद्यार्थी इसमें दिए गए इन सभी बिंदुओं को एक एक करके समझने का प्रयास करें, ताकि अभ्यास के दौरान हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। अब आगे आप देख रहे हैं कि अनुपात की समझ हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम प्रारंभ करते हैं कि अपने घर के दरवाज़ों की संख्या का खिड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, घर में जो दरवाजे हैं जे आप अपने आप से भी इसको कर सकते हैं कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं और कितनी खिड़कियां हैं, तो हम उनका अनुपात बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि घर के दरवाज़ों की संख्या 5 है और खिड़कियों की संख्या 7 है, तो हम अनुपात बताएंगे 5/7, अर्थात 5:7। अब आगे दूसरे में हम देख रहे हैं एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति को देखकर निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। तो देखो, सभी त्रिभुजों की संख्या का, त्रिभुज कितने हैं? 1, 2 और 3 इसमें त्रिभुज हैं, और वृत्त कितने हैं? 1, 2 और 3, अर्थात 3:3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 1:1 बचेगा। इसके बाद सेकंड में पूछ रहे हैं कि आयत के अंदर वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, आयत के अंदर जो हमारा आयत बना हुआ है, इस आयत के अंदर वर्गों की संख्या का, वर्ग कितने हैं? एक वर्ग ए है और आपका एक वर्ग ए है, अर्थात 2 वर्ग हैं। और कुल आकृतियां कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल 8 हैं। तो 2:8, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1:4। तो हम इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब आगे प्रयास में भी हमें कुछ दिया है कि क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? यदि हाँ, तो मध्य पद व चरम पद लिखिए। तो देखो, यहाँ पर हमें कुछ राशियां दी गई हैं। अब हमें इन राशियों के मध्य पद और चरम पद बताना है। तो मध्य पद हमारे 45 और 40 होंगे, ये चूंकि मध्य में है, बीच में है। और चरम पद, चरम यानी जो आपकी सीमा पर हैं, तो आप एक तो ये सीमा पर है और एक आपका ये भी है, तो हम कह देंगे कि 15 और 120 ये आपके चरम पद हैं। अब आगे प्रश्न में लिखा है कि निम्न कथनों में प्रत्येक के आगे सत्य असत्य लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि 8:9 समानुपात 24:27। तो हमें इसमें बताना है कि ये 8:9 समानुपात 24:27 सत्य है। कैसे सत्य है? तो देखो, जब हम इसको, जे तो अनुपात दिया है 8:9, इसको हम सरल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको सरल कर सकते हैं। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 3 8 24 और 3 9 27,
अर्थात 8:9 ही आएगा। तो ये दोनों अनुपात कैसे हो गए? समानुपात हो गए, अर्थात इनका कहना सत्य है, तो हम यहाँ सत्य बता देंगे। फिर आगे बी में दिया है कि 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर, यानी 45 अनुपात 60 और 12 घंटे और 15 घंटे, तो 12 अनुपात 15। तो अब हम इसको सरल करते हैं, तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, 3:4 आ गया। और यहाँ अब 3 से काटते हैं, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। तो ये अनुपात आपका समानुपात नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ये असत्य है। अब आगे तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात है? तो हम देखते हैं कि देखो 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से, यानी 15/2। अब इसको तो सरल नहीं कर पाएंगे। और 10 सेकंड का 3 मिनट से, तो 10 सेकंड यानी 10 और 3 मिनट, तो 3 मिनट में जब हम 60 का गुणा करेंगे तो ये भी सेकंड बनेगा। तो अब 10, 1 0 से 1 0 काट दिया, एक और 3 × 18, यानी 1/18। तो ये आपका एक समानुपात नहीं है। अतः 15/2 बराबर नहीं है 1/18, अर्थात ये एक समानुपात नहीं है। अब आगे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित में से अनुपात का उदाहरण है। तो 7 रुपये और 5 किलोग्राम, ये अनुपात नहीं है क्योंकि इनकी इकाई समान नहीं है। 5 मीटर और 8 घंटे, ये भी आपका इकाई समान नहीं है। 4 रुपये और 8 केले, इनकी भी इकाई समान नहीं है। और 5 मीटर और 15 मीटर, इनकी इकाई समान है। तो हम लिख देंगे कि ये आपके अनुपात का उदाहरण है, और हम डी को भर देंगे। इसके बाद एक घनाभ के किनारों और शीर्षों में अनुपात होगा। देखो घनाभ के किनारे 12 और शीर्ष में जो अनुपात होगा, शीर्ष जो होंगे आपके वो 8 होंगे। तो इसका अर्थ है कि 12 यानी 4 × 3 = 12 और 4 दूनी 8, यानी 3:2 आपका इसका सही होगा। अब एक न्यूनतम रूप में व्यक्त किए गए अनुपात के पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। देखो न्यूनतम रूप में जब हम किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं, छोटे से छोटे गुणनखंड करते हैं, तो एक तो सभी में आता है। तो व्यक्त किए गए अनुपातों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो आपका एक गुणनखंड तो प्रत्येक संख्या में होता है, इसलिए आपका इसमें बी ऑप्शन एक सही होगा। चौथा प्रश्न है, एक तार की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि तार की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होगा। अब देखो तार की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुना है, यानी लंबाई 3 गुना है। अगर चौड़ाई 5 है तो 5 × 15, 5 × 15 होगा। तो 15 होगा तो 5 से काटेंगे तो आपका 5 × 15 और 5 × 1 = 5, अर्थात 3:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सलमा के पिता की आयु 60 वर्ष है और सलमा अपने पिता से 45 वर्ष छोटी है। तो सलमा की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात होगा। तो सीधा सीधा सलमा के पिता की आयु 60 वर्ष और अपने पिता से 45 वर्ष छोटी है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसे आप अनुपात में रखेंगे। तो अनुपात में रखेंगे तो सलमा की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात, तो ये आपका हो जाएगा 3:4, अर्थात 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, 3:4 आपका इसका सही उत्तर होगा। अब आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 6 में क्या राशियां समानुपात में हैं। यहाँ पर हमें जो दी गई हैं, तो हम 3/10 बराबर 3:10 और 15/50, तो काट देंगे 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 50, अर्थात 3:10। अतः दी गई राशियां समानुपात में हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः
45 मीटर और 15 मीटर है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो 45/15 तो 15×3 = 45 और 15×1 = 15, 3/1 अर्थात 3:1। अतः मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 3:1 है। आगे प्रश्न क्रमांक 8 में क्या 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में हैं? तो देखो 25 और बटे 30 तो 25 और 5 छक्के 30 अर्थात 5:6 और 40/48 तो इसको काटेंगे 8×5 = 40, 8×6 = 48 अर्थात 5:6 हाँ समानुपात में हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है, चूंकि 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम बताएंगे कि चूंकि 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290 रुपये है, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य 290/10 तो 0 से 0 कट जाएगा, 29 रुपये आएगा। अब हम 5 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य 29 × 5 = 145 रुपये। प्रश्न क्रमांक 10 में कहा गया है कि 2 विद्यार्थियों की लंबाई का अनुपात 4:5 है। यदि प्रथम विद्यार्थी की लंबाई 148 सेंटीमीटर है तो दूसरे विद्यार्थी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें लंबाई का अनुपात 4:5 है और प्रथम विद्यार्थी की लंबाई 148 है, तो हम दूसरे विद्यार्थी की जो लंबाई निकालेंगे तो लंबाई पहले की है 148 और पहला है आपका 4, तो 148 में हम 4 का भाग देंगे और दूसरे विद्यार्थी की हमें निकालनी है तो दूसरा 5 है तो हम 5 का गुणा कर देंगे। अब इसको 4 से काट देंगे, 4×3 = 12 और 2 28 यानी 4×7 = 28, 37 × 5 तो कितना आ गया 185 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम दूसरे विद्यार्थी की लंबाई बता देंगे। अब 11वां प्रश्न है, निम्न सारणी को पढ़कर पूरा करें। हमें यहाँ पर सारणी दी गई है, समय दिए हैं, रमेश द्वारा तय की गई दूरी और सोनू द्वारा तय की गई दूरी, यानी समय 2 घंटे, यानी अब यहाँ पर 1 घंटे से आप देख लीजिए 1 घंटे में 4 किलोमीटर तो 2 घंटे में 4 दूनी 8 यानी 1 में 4 हो रहा है, यानी इस वाले में 4 की स्थिति जा रही है 4 और यहाँ पर 1 घंटे में है 3, यहाँ पर 3 से स्थिति है। तो आप देखेंगे कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर तो 4 दूनी 8 किलोमीटर और 4 चौके 16 किलोमीटर। अब यहाँ पर भी वही होगा कि 1 घंटे में आपका, अब देखो यहाँ पर जे जा रहा है 2/3 6 यानी 3 जा रहा है, तो आपका 1 घंटे में 3 किलोमीटर तो 2 घंटे में 2/3 6 किलोमीटर तो तय करेगा और 4×3 = 12 ये आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर। इस प्रकार से आप इस सारणी को पढ़ कर के पूरा कर लेंगे। अब आगे प्रश्न 12 में, एक विद्यालय की कक्षा 6 एवं 7 में 35 विद्यार्थी हैं बराबर बराबर। यदि कक्षा 6 में छात्र छात्राओं का अनुपात 2:3 एवं कक्षा 7 में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:4 हो तो बताइए किस कक्षा में छात्राओं की संख्या अधिक है। अब देखो इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या, तो देखो टोटल 35 हैं और हमें छात्राओं की संख्या बतानी है। तो 6 में जो छात्राओं का अनुपात है 2:3 अर्थात 2:3 2 3 5 टोटल 5 हैं और छात्राओं की संख्या 3 है। तो 35 टोटल है तो 35 में गुणा करेंगे 3/5, 5 से काट देंगे 5×7 = 35, 7 × 3 = 21 यानी कक्षा 6 में जो छात्राओं की संख्या है वो है 21। इसके बाद कक्षा 7 में छात्राओं की संख्या, तो 7 में जो छात्राओं का अनुपात दिया है वो है 3:4 तो 3:4 यानी 3 4 7 और 4 अनुपात है तो हम 35 × 4/7 जो दिया गया है उसे हम नीचे रखते हैं और जो ज्ञात करना है उसे ऊपर। तो 7 से काट देंगे 7 × 7 7 × 5 = 35 और 5 × 4 = 20
तो यहाँ पर कक्षा 7 में छात्राओं की संख्या 20 है, तो हम बता देंगे कि कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या अधिक है। 6 में 21 है और 7 में 20 है। अब आगे 13वें प्रश्न में, एक मोटरसाइकिल 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर चलती है। यदि चाल समान रखी जाए तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटरसाइकिल को कितना समय लगेगा। उसी चाल से मोटरसाइकिल 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो, मोटरसाइकिल 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे, 2.5 घंटे यानी 2 सही 1/2 में 120 किलोमीटर चलती है। तो आप इसमें लिखेंगे कि 120 किलोमीटर चलने में लगा समय 5/2 अर्थात 2.5 घंटे, यानी 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 5/2 घंटे। फिर 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटरसाइकिल को कितना समय लगेगा। तो 24 किलोमीटर चलने में लगा समय, यानी 24 किलोमीटर चलने में, तो अब आप इसको पूरा कर देंगे कि 5/2, अब चूंकि पहले 1 का निकालोगे, 1 का निकालोगे तो 5/2/120 और गुणा कर देंगे अब 24 का, तो 24 का गुणा होगा तो ऊपर आएगा और हम इसको सरल कर देंगे। सरल करेंगे तो आएगा 1/2, 1/2 का अर्थात 30 मिनट, यानी आधा है तो वह 30 मिनट होगा। अब हम बता देंगे कि उसी चाल से मोटरसाइकिल को 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी, यानी आधा मिनट में आपका आधे मिनट 30 मिनट में होता है 24 किलोमीटर, तो 1 घंटे में हो जाएगा 24 दूनी 48, 1 घंटे में 48। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी 48 × 2, तो 48 दूनी 96 किलोमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 14 में कहा गया है कि 2 सहेलियां रीना और सलमा ने 45 रुपये में 30 टॉफियां खरीदी। रीना ने 18 रुपये और सलमा ने 27 रुपये दिए। घर पहुंचने पर रीना ने सलमा को 15 टॉफियां देने को कहा, लेकिन सलमा ने कहा कि जब मैंने ज़्यादा रुपए दिए हैं तो मुझे ज़्यादा टॉफियां मिलना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि रीना व सलमा में से कौन सही है और क्यों। तो हम उत्तर में देंगे कि रीना ने 18 रुपये और सलमा ने 27 रुपये दिए। सलमा ने रीना से 9 रुपये ज़्यादा दिए, अतः सलमा को रीना से अधिक टॉफियां मिलना चाहिए सलमा को। अतः सलमा ने सही कहा क्योंकि बंटवारा अनुपात के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 15 में, कक्षा 6 में अध्ययनरत सभी बच्चों के नामों की सूची बनाइए और अक्षर सा एवं अक्षर आ से प्रारंभ होने वाले बच्चों के नामों की संख्या में अनुपात है ज्ञात कीजिए। तो हम बताएंगे कि कक्षा 6 में अध्ययनरत बच्चों के नाम आशुतोष, अखिल, अनंतराम, अनुराग, सीलू, सचिन, रिंकू, शालिनी, अभय, अमन, दीपक। तो अब हम बता देंगे अनुपात, यानी अनुपात बताना है अक्षर सा। तो सा अक्षर से सीलू 1, 2, 3, ये 3 अनुपात है। और आ अक्षर से प्रारंभ होने वाले 1, 2, 3, 4, 4, 5 और 6, तो 6 आपका ये हो जाएगा आ अक्षर से 3/6 अर्थात 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर आ गया 1:2। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अभ्यास पुस्तिका के अंतिम चैप्टर को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।